कि इन लोगों को तत्काल ढंग से निरस्त किया जाए, दोबारा से जो है जो भर्तियां हैं वो कॉल की जाएं। और अगर ये नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे फिर कि ये मत्स्य न्याय जो होता है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होता है, ये हम करके दिखा देंगे। और ये जो मैडम है, इनका अपना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये खुद भाजपा की जो कोई सक्रिय कार्यकर्ता नहीं रही, खुद अपने पिता जी इन्होंने कैश करके जो है इनको दूसरे जो योग्य कैंडिडेट थे कोटद्वार यमकेश्वर में, उनके टिकट काट के, जो दरी बिछाते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, कुर्सी बिछाते हुए बुढ़े हो गए, उन लोगों के योग्य लोगों के टिकट काट करके इनको टिकट दिया गया और ये खुद ये कर रही है। अगर इन्हें टिकट नहीं दिया जाता तो आज ये हमारी इस तरीके के कारनामे नहीं कर रही होती मैडम। और दूसरी बड़ी बात जो हम आपके सामने संज्ञान में लाना चाह रहे थे, खुद जो इनके पिता हैं ऋतुभूषण खंडूरी जी के, भुवन चंद्र खंडूरी, इन्होंने खुद इतना बड़ा काम किया है कि अगर एक छोटी सी रिपोर्ट, अगर एक छोटी सी एप्लीकेशन अगर केवल जिलाधिकारी को दे दें तो जिलाधिकारी इनको अंदर करवा देगा 2 मिनट में। कोई कारण नहीं है बचने का। मैं बताता हूं कैसे। ये जो 2 नेपाली लोग हैं, नारायण सिंह अधिकारी और राम सिंह परजोली, अगर आप लोग कभी मीडिया बाइट लेने जो है भुवन चंद्र खंडूरी जी के घर पे गए होंगे तो आपको इन्होंने पानी वानी पिलाया होगा, चाय पिलाई होगी। ये लोग नेपाल के लोग हैं। इनका भुवन चंद्र खंडूरी जी ने 12 विकास मार्ग पौड़ी के एड्रेस पे पहले अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाया फर्जी, और जो इनकी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या है 9793 और 9794, ये किसी और को अलॉट है। ओरिजिनली फॉर्जरी करके, कूट रचना करके ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए नेपाल के लोगों के। क्यों? क्योंकि नेपाली लोग इनके यहाँ पहले से काम करते थे। और इससे बड़ा अपराध देखिए आप, इन लोगों के इन्होंने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाए। मैं आपको इन दोनों के शैक्षिक प्रमाण पत्र अगल बगल लगा के देख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको मतलब कैमरे से भी आप दिखा सकते हैं पब्लिक को। ये देखिए, कंप्यूटर से स्कैन करके एक जैसे सर्टिफिकेट, केवल नाम बदल रखा है इन्होंने बस। और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से इनका बड़ा याराना है। ये भर्तियां भी करते हैं तो पटना से, नौकरों को फर्स्ट डिवीजन से पास भी कराते हैं तो पटना से। आप ये लगाइए, ये देखिए, एक जो इनका कैंडिडेट है राम सिंह, इसके इनके डॉक्यूमेंट देखिए आप, 330540 नंबर है, और दूसरी मार्कशीट में भी 3305 और 40 नंबर है, बराबर स्कैन कर रखी है। एक में इनके हैं 330538, इसमें भी देखिए 330538। एक में इनके हैं 59 और 58, इसमें भी नंबर है 59 और 58। बिल्कुल मतलब कंप्यूटर ढंग से आपने प्रिंट आउट निकाल करके केवल आपने नाम बदला। ये फॉर्जरी नहीं है तो क्या है? हम लोग सारे, पूरी जनता इज्जत करती है खंडूरी जी की। जी खंडूरी है जरूरी, ईमानदार, ये वो, ये भी कहती है कि जैसे मेरे पापा ईमानदार हैं वैसे मैं भी ईमानदार हूं। तो आज पता तो चल गया कि ऋतु खंडूरी क्या कर रही है और उनके पापा क्या कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, न सिर्फ अस्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी है, ये हमने उप जिलाधिकारी एसडीएम पौड़ी कार्यालय के रिकॉर्ड से निकलवाए। ये डॉक्यूमेंट फर्जी डॉक्यूमेंट है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के। शैक्षिक भी प्रमाण पत्र फर्जी है इनके। अब तीसरा फॉर्जरी इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने तीसरा बड़ा काम ये किया कि एक राम सिंह परजोली को तो इन्होंने पहले जो परीक्षाएं होती हैं बाकायदा जैसी होती हैं, फॉर्म भरते हैं, देश राज्य के तमाम बच्चे आवेदन शुल्क भरते हैं, परीक्षाएं होती हैं। इन्होंने क्या किया, राम सिंह परजोली को सूचना विभाग से परीक्षा में बिठवाया, और दूसरा जो नारायण सिंह अधिकारी है, इनको संस्कृत शिक्षा निदेशालय से परीक्षा में बिठाया 4th क्लास की। ठीक है, 4th क्लास की परीक्षा में आपने एक को सूचना विभाग से बिठाया, एक को आपने बिठाया संस्कृत शिक्षा निदेशालय से, और दोनों को आपने नियुक्त करा लिया फर्जी डॉक्यूमेंट के और फर्जी अस्थायी निवास के आधार पे। और फिर आप तो क्योंकि एक्स सीएम थे, एक्स सीएम होने के नाते और सीएम होने के नाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबको जो है अपने स्टाफ में ले लिया। तो हमारी ये मांग है कि न सिर्फ ऋतु खंडूरी जी के द्वारा ये भर्तियां की गई हैं, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि भुवन चंद्र खंडूरी जी ने ये जो अवैध भर्तियां की है इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक बाइट दे दो। हाँ। दूसरा, अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग सड़कों पे जन आंदोलन करेंगे। तो ये देखिए, बड़े गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि अगर मैं इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर बड़ा आंदोलन की ओर भी रुख करेंगे। और उन्होंने बताया किस तरीके से भर्तियां हुई है। हमारे साथ अभी शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। आप लगातार उत्तराखंड की बातों को उठाते हैं और आंदोलनकारी भी आप रहे हैं, और ये आरोप भी लग रहे हैं कि तदर्थ भर्ती हो गई 4 भर्तियां, और वो भी बाहर के। किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तराजू वाली पार्टी है। इन्हें माल बेचना आता है, जनता की भावनाओं को बेचना आता है, नौकरियों को बेचना आता है, और उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। मेरे ठीक पीछे लोकतंत्र का मंदिर है जिसे विधानसभा कहते हैं, और ये घटना विधानसभा में हो रही है। जो विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है
वो उस नीति पे काम कर रहा है कि अंधा बांटे रेवड़ी, अपने अपने को दे। उसी क्रम में अगर आप देखेंगे 9 नवंबर 2000 को राज्य बना और अंतरिम सरकार में पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बने पंत जी, उन्होंने रिश्तेदार भर दिए और उसके बाद वो सिलसिला ऐसा जारी हुआ कि 2022 की सरकार में जो नवोदित हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष बनी बहन रितु खंडूड़ी, उन्होंने भी उस नीति में काम किया। सवाल इस बात का खड़ा है कि जिस जियो 2000/2001 के जियो के आधार पर उन्होंने तदर्थ नियुक्ति करी है, उस व्यक्ति का एड्रेस नोएडा का है और उसके अलावा जो 3 और भर्तियां इन्होंने करी है यहाँ तदर्थ, वो कोई बिहार का है, कोई उत्तर प्रदेश का है। सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि ये नवोदित राज्य है, यहाँ के लोग क्या इतने काबिल नहीं हैं? यदि इसकी तह में जाएंगे तो बात फिर वही निकल कर आती है कि परंपरा है ये कि जनता की वोट लो और उसी जनता को लूटो। कोटद्वार के अंदर इनको कोई लायक नहीं मिला, यमकेश्वर विधानसभा में इनको कोई लायक नहीं मिला। इनको अपना PRO PA रखने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश और नोएडा के लोग इन्हें प्यारे हुए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सुचिता की बात करती है, आपको याद होगा उन्होंने जब विधानसभा में अपनी बात को रखा प्रेस के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि ना मैं खाऊंगी ना खाने दूंगी और मुझे भारत के प्रधानमंत्री की इस सोच ने प्रेरित किया और मैं उत्तराखंड की राजनीति में सक्रिय हुई। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। अब सवाल उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हमारा खड़ा करना बनता है कि जब बेईमानी 2000 से हुई है तो कार्रवाई 2016 के बाद से क्यों? अगर इसकी तय में जाओगे तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने पिता के कार्यकाल में जो नौकरियों पे लगे हैं उन्हें बचाने के लिए आपने कहीं इस जांच में कहीं भेदभाव तो नहीं किया। और जो जांच कमेटी के 3 सदस्य हैं वो भी इनके पिता के बहुत नजदीकी रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस सूबे का मुख्यमंत्री निहायत ही ईमानदार कहलाता हो, उसका खानसामा बिहार के फर्जी डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेटों से नौकरी पा रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्यूमेंट चीख चीख के कह रहे हैं कि यदि इनकी जांच हो गई तो 120B के अपराधी उत्तराखंड के उस तत्कालिक समय के मुख्यमंत्री हैं, मगर क्या कार्रवाई होगी? बात निकल कर वही आती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चश्मे से इस देश को केवल एडवर्टाइजों में, जुमलों में, झूठ में और हिंदू और मुस्लिम में लगड़ाकर केवल अपना घर भर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक सवाल करता हूं कि यदि उत्तराखंड के वो 200-250 बच्चे यहाँ विधानसभा में गलत लगे हैं तो भाई उनके पिताजी ने तो नौकरियां उनको दी नहीं, दी तो विधानसभा अध्यक्षों ने है। और अगर विधानसभा अध्यक्षों के ऊपर मुकदमा नहीं तो गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए उन पर, क्योंकि उन्होंने संगठित होकर अपराध किया है। और गैंगस्टर एक्ट के तहत जैसे हाकम सिंह के ऊपर मुकदमा लगा है, वो जेल की शोभा बढ़ा रहा है, बर्तन धोते धोते होटलों का मालिक और बड़ा नेता अगर वो बन गया है तो इनका भी राजनीतिक चरित्र वही है। ये भी किसी की चरण पकड़कर भारतीय राजनीति में अपने आप को नेता साबित करते हुए चरित्र वही दिखा रहे हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये चरित्र खुल चुका है। बड़े दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि बहन रितु खंडूड़ी विद्वान है, उनकी अच्छी छवि हो सकती है, मगर उनकी कार्यप्रणाली ने बता दिया कि बाप और बेटी दोनों संदेह के घेरे में हैं। और जिस तरीके से आपने वाही लूटी है विधानसभा में कार्रवाई कर, और ये अधूरी वाही ये बताती है कि उत्तराखंड के अंदर हर वो विधायक, हर वो अधिकारी जिसको उत्तराखंड से प्यार नहीं है, वो उत्तराखंड को नोचने में लगा हो, चाहे फिर वो ओम प्रकाश रहे हो, चाहे फिर वो आपके कोई कैबिनेट मंत्री रहे हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल रहे हो। आप किसी एक विभाग में बता दीजिए। अगर स्वास्थ्य में देखें तो निशंक जी के ऊपर आरोप लगते रहे, अगर आप ऊर्जा निगम में देखें तो वहां के MD सरेआम पकड़े जा रहे हैं भर्ती घोटाले में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा ये कहना है, अगर ये सच्चाई जो तैर रही है, और ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दी है, मजे की बात है इन 22 वर्षों में पहली बार हमको एक चीज देखने को मिल रही है कि प्रेमचंद को अगर घेरना है तो दूसरा चंद भाजपा का वो चिट्ठियां वायरल कर रहा है। और ये वायरल के खेल में अब रितु खंडूड़ी का परिवार भी फंस गया है। अब उनको फ्रंट में आकर एक जवाब तो देना पड़ेगा। यदि वो आपका निजी स्टाफ भी है तो क्या कोटद्वार की जनता में पढ़े लिखे आपको नहीं मिले? जिस देश के सेना में बड़े अधिकारी रहे हो, CDS बने हो, ईमानदारी का झंडा भारत में उत्तराखंड के लोगों ने गाड़ा हो,
देश में हमसे ज्यादा देशभक्त कौन कौम होगी। मगर नौकरियों में आपको बिहारी पसंद आते हैं, वो भी फर्जी डिग्री से। इसका जांच होनी चाहिए और यदि ये सच्चाई है तो समझ लीजिए मेरी जनता से अपील है कि राष्ट्रीय पार्टियों को यदि आप ऐसे ही थरपोगे तो ये अपने अपनों को इसी तरह नौकरियां देंगे। गरीब का बच्चा 10 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर बाप जो है अवसाद में आके जहर खाने को मजबूर होगा। गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं होगी। जो इन चाटुकारों के पैर पकड़ेगा वो ऐसे फर्जी अनपढ़ डिग्री धारक उत्तराखंड की शोभा बढ़ाते हुए दिखेंगे। इसको रोक लगनी चाहिए और हम इसकी जांच मांगते हैं और अगर जांच नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करें। उत्तराखंड के युवा जाएंगे कहाँ? एक तरफ बैकडोर भर्ती हो जाती है, दूसरी तरफ क्या रिसोर्ट में जाए नौकरी करने? देखिए इस बात को समझिए, अगर हमारी बेटी पढ़ती है तो उसको सरेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता नंगा करते और मार देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोलता है आरएसएस से निकला हुआ कि उसके बाप ने भेड़ियों को रात को क्यों भेजा, उसके साथ ठीक हुआ। ये हमारा चरित्र भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड में दिखा रहे हैं। तो क्या करें? गरीब का बच्चा, ये नौकरी बहुल्य क्षेत्र है, अगर हम पढ़ लिख के देश की सेवा करते हैं तो क्या अपने राज्य में नौकरी पाने लायक भी नहीं है? हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं और जो हमारी बेटियां नौकरी कर रही हैं उनको सरेआम मार रहे हैं। अरे आपने नौकरियां बेच दी, आपने जल बेच दिया, जंगल बेच दिया, जमीन बेच दिया, उत्तराखंड का अस्तित्व बेच दिया। अब हम नौकरी मांगे तो हमारी हत्याएं कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। हम ये कह रहे हैं कि यदि जांच हो गई तो पूरा उत्तराखंड खाली होगा। 35 से 40 हजार वो लोग यहाँ नौकरी पा चुके हैं जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल राजस्थान से आके देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में बसता है और उसके बाद 600 एम्स के अंदर भर्ती कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत की सल्तनत में बैठे प्रधानमंत्री जी से, अरे आप तो केंद्र में हो, आपको पता है एम्स में घोटाला हो गया, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई हुई? यदि इसकी सच्चाई में जाओगे तो चुनाव जो करोड़ों रुपए के चुनाव लड़कर ये जीतते हैं, ऐसे ही उत्तराखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। मैं कहीं ना कहीं जनता को भी इसका दोषी मानता हूं कि राष्ट्र के नाम पर ठगों को, नटवर लालों को आपने सत्ता दी है, उसका परिणाम आज आपके बच्चे भुगत रहे हैं। एक पीढ़ी आंदोलन में बर्बाद हो गई, दूसरी पीढ़ी इन बेईमान नेताओं के कारण बेरोजगार रहकर बर्बाद हो गई और तीसरी पीढ़ी का जो जुलूस और जो फुटबॉल ये भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बना रही है। विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और सरेआम इनके नेता हमारी लड़कियों के साथ जो कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। देखने वाली बात यह है कि राज्य आंदोलन की तर्ज पर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या कर्मचारी, क्या तमाम वर्ग पहाड़ से लेकर प्लेन तक अगर एक होगा तो गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की एकता इन नेताओं को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। वरना जिस तरीके से बड़े नेताओं की चुप्पी ये बता रही है कि आज भी जनता तराजू वालों के लिए भारी है, हरिद्वार के परिणाम ये बता रहे हैं कि जनता अभी भी पार्टियों में बटी है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। बहन रितु खंडूड़ी को इसमें आगे आकर या तो उन कर्मचारियों को बाहर करे, वरना अपने और अपने पिता की छवि को वो खराब न करे। मैं उनसे निवेदन भी करता हूं। आपने जब राज्य आंदोलन किया था, कई लोग शहीद हो गए थे, क्या सपनों को देखकर ये राज्य मांगा था आपने? क्या उसी तरह फिर राज्य बढ़ रहा है या फिर शहीदों की आत्मा भी आज रो रही होगी? ये देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए वो मतवाले जिन्होंने अपने बलिदान दिया, आज वो पछता रहे होंगे कि हमने किन लोगों के लिए बलिदान दिया। अगर हमको भाजपा और कांग्रेस ही पसंद थी तो ये राज्य मांगा क्यों और आंदोलन किया क्यों? ये राज्य विरोधी आंदोलन के दौर में भी थे और ये इनका चरित्र आज भी जनता देख रही है कि राज्य विरोधी है। अरे सिंपल सी बात थी, उत्तराखंड से पलायन रुक नहीं रहा था, पहाड़ का विकास हो नहीं रहा था, सीमाएं हमारी खाली हो रही थी, देश की सुरक्षा को खतरा था। इन तमाम बिंदुओं को जानकर समझकर उत्तराखंड की महान जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के तले एक आंदोलन खड़ा किया और हमारी मांग थी कि पलायन रुके, रोजगार की नीति बने, पहाड़ की बोली भाषा को संरक्षित करके उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो और उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। इन बिंदुओं को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। मगर दुर्भाग्य देखिए, राज्य बनने के बाद हम 64 लाख से 48 लाख रह गए और उत्तराखंड के अंदर 64 लाख से 1 करोड़ 35 लाख लोगों की यहाँ जनसंख्या हो गई। ये जो जनसंख्या विस्फोट इन राष्ट्रीय पार्टियों ने वोट के लिए यहाँ किया है, ये आज उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ये राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी के ऊपर हमला किया है, ये उत्तराखंड में 22 सालों में विकास देखने को मिला है। विकास के नाम पे लूट, विकास के नाम पे संपत्तियों की लूट
और विकास के नाम पर बेरोजगार बच्चों के रोजगार पर लूट और विकास के नाम पर अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे के नीति पे काम चल रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। रोकने के लिए केवल और केवल उत्तराखंड के अंदर महान जनता के हाथ में चाबी है। एक दिन आप ये निर्णय कर लें कि आपका राज्य और आपके बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप उत्तराखंड के मत वालों को उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। वरना बहन, चाहे फिर रितु खंडूड़ी हो, चाहे प्रकाश पंत हो, चाहे हरवंश कपूर हो, चाहे यशपाल आर्य हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, ये सब उत्तराखंड में अंधा बांटे रेवड़ी की नीति पर काम करते रहेंगे। ये हद हो गई है, इस पर रोक लगनी चाहिए और बहन रितु खंडूड़ी को आगे आकर अपने इस भ्रष्टाचार पर भी जनता के बीच में जवाब देना चाहिए। थैंक यू दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए। तो ये देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा बैकडोर को लेकर पहले खूब हो हल्ला होता है और उसके बाद एक जांच कमेटी बनती है 3 सदस्य और रितु खंडूड़ी उस जांच कमेटी को बनाती हैं, आदेश देती हैं, जिसके बाद 250 लोगों को तकरीबन 250 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है कि जो बैकडोर से भर्ती हुए। काफी वाहवाही हुई कि कार्रवाई हो रही है, पर लेकिन अब एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस पत्र में ये साफ तरीके से कहा गया है कि रितु खंडूड़ी ने 4 लोगों को तदर्थ रूप से लगाया है। उनमें विशेष कार्याधिकारी हैं, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारी और सलाहकार। ये 4 इस पत्र के माध्यम से कहा गया है कि इन 4 को रितु खंडूड़ी ने, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने तदर्थ रूप से यहाँ पर लगाया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर मैं जिन लोगों को पहले बाहर किया गया वो भी तदर्थी रूप से लगे थे, अगर मैं वो लोग यहाँ पर गलत तरीके से लगे थे तो फिर ये भी गलत है। अब जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो मांग कर रहा है कि इन भर्तियों को भी रद्द होना चाहिए और ये जो जितनी भर्तियां इस विधानसभा में लगी हैं इन पर भी रितु खंडूड़ी को कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगर मैं बैकडोर से भर्तियां होंगी तो हमारे युवा कहाँ जाएंगे और युवतियां अगर मैं रिजॉर्ट और इन जगह नौकरी करने जा रहे हैं तो उनकी हत्याएं हो जा रही हैं। तो उत्तराखंड का युवक पढ़ लिख कर जाए तो जाए कहाँ? ये बड़े गंभीर सवाल हैं, क्योंकि लगातार, और इसमें सबसे बड़े गंभीर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस उत्तराखंड से सीडीएस इस उत्तराखंड ने देश को दिए हैं, बड़े बड़े अधिकारी देश को दिए हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी से लेकर नेता इस उत्तराखंड ने दिए हैं तो क्या तुम्हें कर्मचारी उत्तराखंड में नहीं मिले जो आपने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से मंगाए? तो ये तमाम सवाल है। अब देखना यह है कि इन भर्तियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का क्या बयान आता है। पूरे प्रदेश की नजरें अब रितु खंडूड़ी पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से रितु खंडूड़ी ने इससे पहले बैकडोर भर्ती को लेकर